वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। रुक जाओ। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की मैथ्स फर्स्ट का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया था। तो आज हम लोग मैट्रिक्स में देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, पहले तो नॉर्मली जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी है कोई, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है हमारे पास 3 7 -1। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी है क्या, ए। और आपसे पूछ लिया जाए 3a की वैल्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए 3a की वैल्यू, तो 3a की वैल्यू आप क्या करेंगे, सिंपली 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 3 7 और -1। अगर सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करना हो 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, हर इंडिविजुअल टर्म के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या बन जाएगी, 6 9 3 7 21 और 3 -3। तो सिंपली तो ये मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, ये जब एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स में। ओके, लेकिन इसके अपोजिट अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दे दिया जाए तो उसमें थोड़ा आपको सॉल्विंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स है हमारी ए, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी। दो मैट्रिक्स है हमारी ए और बी, ठीक है। इनका ऑर्डर हमें नहीं पता है, चलिए अभी हमें ऑर्डर नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज, जरूरी नहीं है हर मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर सकें। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ कंपैटिबिलिटी चेक करनी होगी, हमें कुछ एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी दोनों मैट्रिक्स की। अगर मैट्रिक्स दोनों कंपैटिबल होंगे तभी वो क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका हमारे पास 1 × 3 क्या है, ऑर्डर है, मतलब एक रो है 3 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें 2 × 3 है। तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसमें दो रो है 3 कॉलम है, इसमें एक रो है 3 कॉलम है। और जो है दूसरा है आपका, एक और ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारी, उसमें है 3 × 3 और बी का होगा आपका 3 × 3, दोनों सेम ऑर्डर की है, तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपका है एक मैट्रिक्स ए है जिसका है आपका 1 × 3 और दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका है 3 × 2 ऑर्डर। तो इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किसका होगा किसका नहीं होगा, इसको जानने के लिए चलिए एक बात याद रख लीजिए हमेशा के लिए। जो पहली मैट्रिक्स है हमारी, पहली मैट्रिक्स क्या है, ए, उसका कॉलम ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू रो ऑफ बी। मतलब बी मैट्रिक्स में जितनी रो है कॉलम उतने ही होने चाहिए, किसमें, पहली वाली मैट्रिक्स में। मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। जैसे हम लोग डायरेक्टली अगर ऑर्डर से देखें तो जिसमें ये दो नंबर सेम होंगे, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले मैट्रिक्स के ए के, और ये हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे मैट्रिक्स के। तो 3 2 सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसमें देखिए 3 3 दोनों सेम है ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ 1 × 3 या 3 × 2 दोनों सेम है, यहाँ पे कॉलम सेम, यहाँ पे रो सेम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिसमें अगर ऑर्डर की कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अगर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होंगे तभी आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। चलिए अब चलिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक थोड़ा सा आसान वे देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ए
ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए और बी। अब देखिए बी को हम बनाते हैं और ए को बनाते हैं। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स हो गई 2 1 -3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स हो गई 5 2 -3 और -4। ओके, ये तो हमारी मैट्रिक्स है। इसका क्या ऑर्डर है 2 × 2, इसका क्या ऑर्डर है 2 × 2। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आपको एक बात और पता चली कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये 2, यहाँ 2, दोनों सेम है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर आपको a × b या ab की वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अब वो देखिए, 2 - 3 और 1 4, यह पहली मैट्रिक्स इंटू दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या 5 2 -3 -4। देखिए सिंपल से देखिएगा, ध्यान से एक एक स्टेप कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ये याद रखिएगा, जब ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो जो लास्ट में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो और इसका कॉलम, मतलब 2 × 2, उसका ऐसे ही होगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करके देखते हैं बहुत ही सिंपल वे में, जिसे कुछ भी नहीं आता वो इससे सीख सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें रो क्या है, पहले 2, 1 है, 2 और 1 है रो। पहली रो में हमारे एलिमेंट क्या है 2 1, ठीक है, लिख लिया। अब दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2 1, ओके, ये पहले के लिए लिख लिया हमने, ठीक है। अब जो है नीचे क्या है 3 4, यहां पे हम लोग लिखेंगे -3 और 4, यहां पे लिखेंगे क्या -3 और 4, 4 पार्ट है, 2 × 2, 2 कॉलम्स और 2 रो हो गई हमारी, ठीक है, -3 और 4। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और -3, ये वाला हमारा जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इंटू 5 प्लस इंटू -3, ठीक है, इंटू 5 प्लस इंटू -3, ओके। यहाँ पे स्पेस होता है जैसा कि ये है, ये अगला एलिमेंट है रो का। तो यहाँ पे अब क्या होगा 2, 4 सॉरी, तो इंटू 2 प्लस इंटू -4, मतलब 1 का -4 से और 2 का 2 से, यहाँ पे इंटू 2 इंटू -4, बीच में प्लस, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करके लाएंगे कैसे, जरा सा इसके लिए स्पेस बना देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए 2 × 5 कितना 10 और 1 × 3 -3, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 और 1 × -4 कितना आ जाएगा 2 × 4 और -4 आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब जो दूसरा नीचे ये वाला एलिमेंट, मतलब दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो वो ये है, ये है, ये है, इस तरह से हम लोग एलिमेंट रखें। तो -3 × 5 -15, 4 × 3 -12, -15 प्लस -12 क्या हो जाएगा -27, ओके, -27 आ जाएगा। फिर अब ये लास्ट वाला -3 × 2 और -4 × -4, -3 × 2 हो जाएगा -6 और 4 × 4 -16, 16 और -6 दोनों का सम क्या होगा -22। तो ये आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स रिजल्टेंट आ जाएगी। इस तरह से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ओके। अब चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अभी तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखी है, अब हम लोग जो दूसरी तरह का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर है और एक मैट्रिक्स नॉर्मल है। देखिए 6 9 2 3 मल्टीप्लाई 2 6 0 7 9 8, ओके। तो ये हमारी दो मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है
इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे ये सेम है, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि इसका पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। अब जो देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या है। पहले तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए उसमें 2 रो होंगी। अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 रो होगी और इसको मिटा देते हैं, तो 2 रो और 3 कॉलम होंगी। अब हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको 2 रो और 3 कॉलम होंगी, ये पता चल गया। तो मतलब अब हमें एलिमेंट कैसे लिखना है ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला हम इसको लेके चलेंगे, 3 कॉलम होंगे ये याद रखिएगा। तो पहली रो लिखेंगे 6 9 6 9, एक और स्पेस कर देते हैं थोड़ा, और यहां पे आएगा आपका 6 9। ओके, अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरी रो ये है 2 3, तो 2 3, ठीक है, 2 3 2 3, ठीक है। अब जो है कॉलम की बात रही, 3 कॉलम का 3 कॉलम में करेंगे हम लोग 2 7। अब यहां पे आएगा 2 प्लस 7, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा इंटू 2 प्लस इंटू 7, ठीक है। अब जो है दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरे कॉलम के लिए दूसरा कॉलम, ठीक है, इंटू 6 प्लस इंटू 9 इंटू 6 प्लस इंटू 9, ठीक है। अब ये भी हो गया, दूसरा कॉलम भी निपट गया हमारा। अब थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड कॉलम के लिए इंटू 0, ये वाला इंटू 0 प्लस इंटू 8 इंटू 0 प्लस इंटू 8, ठीक है। बहुत ही इजी था, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए देखते हैं ये हमारे क्या एलिमेंट आ गए, ये एलिमेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमारी सॉल्विंग देख लीजिए अब कैसे होगी। 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, 2 2 जा 4 प्लस 21, 6 6 जा 36 प्लस 81, 12 प्लस 27 और 0 प्लस 72, 0 प्लस क्या आएगा 24, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब चलिए आंसर देख लेते हैं क्या आएगा फाइनली। आंसर हम लोग यहां पे लिख देते हैं। इसका आंसर आ रहा है इसका, देखिए 63 प्लस 21 क्या आएगा 65 और 75, ठीक है, ये आ गया। दूसरे का 36 प्लस 81 क्या आएगा 18 8 3 11 117 आएगा इसका, ओके 117 आएगा। और 0 प्लस 72 आएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स जैसा कि हमने बताया 2 क्रॉस 3 की ही बनेगी। और फिर 24, और यहाँ पे आएगा 27 प्लस 12 आएगा 39, और यहाँ पे 21 प्लस 4 आएगा 25। तो ये आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। अब अगर इसी वे में ये आपको एक ए मैट्रिक्स दी हो और उसका स्क्वायर पूछा हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू ए, मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए हो जाएगा। लेकिन उस केस में ये याद रखिएगा स्क्वायर किसका पॉसिबल है, केवल उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो एक्चुअल में स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी a इंटू ए पॉसिबल है, या a स्क्वायर फाइंड करना पॉसिबल है, या a क्यूब, हर केस में। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने a इंटू ए लिख दिया तो अगर ये 2 इंटू 3 हुआ तो ये भी 2 इंटू 3 होगा ऑर्डर में, 3 2 डिफरेंट है तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्क्वायर हमेशा पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपने देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पे। और आज का जो टॉपिक है कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।